Hello everyone. In this video, I am going to discuss MCQs, fill in the blanks, and true false of the chapter What is Government. इसमें आंसर्स भी साथ साथ दिए हैं ताकि आप उनको अच्छे से समझ लें और समझाएं। क्वेश्चन नंबर 1, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जजमेंट इज, जो सबसे बड़ा कोर्ट है जजमेंट देने के लिए इंडिया में, वो कौन सा है? वो है सुप्रीम कोर्ट। हु डिमांडेड, किसने ये मांग करी थी? दैट ऑल एडल्ट्स, के सभी जो 18 या 18 से ऊपर की एज वाले लोग हैं उन्हें एडल्ट कहते हैं। वेदर दे आर रिच और पुअर, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, एजुकेटेड और इलिटरेट, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, हैव द राइट टू वोट, उन सबको वोट देने का अधिकार हो। ये थे महात्मा गांधी। द लोकल लेवल रिलेट्स टू द, लोकल लेवल से मतलब क्या होता है? लोकल लेवल से मतलब होता है विलेज, टाउन और लोकेलिटी, यानी कि आपका गांव या आपका कस्बा या आपका मोहल्ला। हु मेक्स द लॉज फॉर द होल कंट्री, पूरे देश के लिए लॉ कौन बनाता है? होल का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा। पूरे देश के लिए जो कानून बनाता है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हेन डिड अमेरिकन विमेन गेट द राइट टू वोट, अमेरिकन विमेन को वोट डालने का राइट यानी कि अधिकार कब मिला था? राइट का मतलब अधिकार होता है 1920 में। अ मार्क इज पुट ऑन द फिंगर टू मेक श्योर दैट ए पर्सन कास्ट ओनली, एक फिंगर पे एक निशान बना दिया जाता है ये श्योर करने के लिए कि एक आदमी एक ही वोट डाले, वन वोट। वोट डज द गवर्नमेंट मेक फॉर एवरी वन टू फॉलो, गवर्नमेंट क्या बनाती है हर किसी के लिए? हर किसी को उसे फॉलो करना होता है। गवर्नमेंट बनाती है लॉ, कानून, और सबको फॉलो करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज, इनमें से कौन सा वो तरीका नहीं है जिस तरीके से लोग अपने विचारों को व्यक्त करें? एंड गवर्नमेंट अंडरस्टैंड, और गवर्नमेंट ये समझ ले वॉट एक्शंस दे शुड टेक, उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए? वो है रैलीज, रैली निकालना। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एक प्रकार की सरकार होती है चूजन बाय द पीपल, जिसे लोग चुनते हैं। ऑन विच लेवल डज इंडियन गवर्नमेंट टेक डिसीजन टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद यूएसएसआर, किस लेवल पर गवर्नमेंट ये फैसला करती है, डिसीजन लेती है कि यूएसएसआर के साथ उनके संबंध पीसफुल हो, शांतिपूर्ण हो? पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण। आप जानते हैं लोकल गवर्नमेंट होती है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे एक कंट्री है। अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम होम, जिम्बाब्वे ने आज़ादी प्राप्त करी किससे? उन्होंने फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल, जो सफ़ेद लोग थे, सफ़ेद स्किन वाले, और जो माइनॉरिटी में थे, कम मात्रा में थे, ब्लैक स्किन लोग वहाँ पर ज़्यादा थे, तो उनसे उन्होंने आज़ादी प्राप्त करी। अमेरिकन विमेन गॉट द राइट टू वोट इन, अमेरिकन वुमेन को वोट देने का अधिकार मिला कौन से ईयर में? 1920 में। एट विच लेवल डज द गवर्नमेंट वर्क, गवर्नमेंट कौन से लेवल पर काम करती है? गवर्नमेंट लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल पर काम करती है। द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू अप्रोच द, कंट्री के नागरिकों को अधिकार होता है कहाँ पहुँचने का? इफ़ दे फील, अगर वो ये फील करें, देयर इज़ वायलेशन ऑफ एनी लॉ बाय एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल होता है व्यक्ति, और बाय द गवर्नमेंट, कि किसी व्यक्ति के द्वारा या सरकार के द्वारा कानून को तोड़ा गया है। वायलेशन का मतलब होता है तोड़ना, तो वो कहाँ अप्रोच कर सकते हैं, जा सकते हैं? वो जा सकते हैं कोर्ट में। कृष्णा राजा सागर डैम इज इन, कहाँ पर है वो? कृष्णा राजा सागर डैम, ये डैम है कर्नाटका में।
अब ट्रू फॉल्स देखते हैं। इन डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। डेमोक्रेसी में लोग अपने प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं बाय वोटिंग इन द इलेक्शन, इलेक्शन में वोट डालकर। ये बिल्कुल गलत है। वो तो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन से ही चुनते हैं, तो ये फॉल्स है। इफ अ पर्सन फील्स, अगर कोई आदमी ये फील करे दैट ए पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, कि कोई विशेष कानून फॉलो नहीं किया जा रहा है, और ही और हर राइट्स में बी वॉयलेटेड, और उसके अधिकार छीन सकते हैं, ही शी में अप्रोच द कोर्ट, वो कोर्ट में जा सकता है। ये बिल्कुल सही है, ट्रू। कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस। जो कोर्ट्स होते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, किसी पे उनका दबाव नहीं होता। ये ट्रू है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम एट प्रोवाइडिंग इक्वलिटी टू ऑल इट्स सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन अपने सभी नागरिकों को समानता देने का कोई उद्देश्य नहीं रखता। नहीं, गलत है ये। कॉन्स्टिट्यूशन में ये निर्धारित किया जाता है कि सब इक्वल हों, सबको बराबर माना जाए। वी डोंट हैव द राइट टू डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट होता है पक्षपात करना, भेदभाव करना, एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्किन कलर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन एंड पॉवर्टी। हमें अधिकार नहीं है कि हम लोगों की स्किन के कलर पर, या वो कौन सी अलग भाषा बोलते हैं, या अलग उनका धर्म है, या वो गरीब हैं, इस आधार पे उनके साथ पक्षपात करें। ये बिल्कुल सही है, ट्रू। अब फिलिंदा ब्लैंक देखते हैं। हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। ये किसका काम है? कि वो देश की सीमाओं की सुरक्षा करे। एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, और दूसरे देशों के साथ पीसफुल रिलेशन रखे। ये गवर्नमेंट का काम है। लेवल रिलेट टू द एंटायर कंट्री। वो कौन से लेवल की सरकार है जिसका मतलब पूरे कंट्री से होता है? वो है नेशनल लेवल की। द हैव द पावर टू इलेक्ट द लीडर्स। किस में अपने नेताओं को इलेक्ट करने की पावर होती है? लोगों में। लोग ही अपने लीडर को चुनते हैं। गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। आमतौर पर हमारे समय में इन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। कौन सी गवर्नमेंट को? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। इन डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें लोग डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं करते, बट इंस्टेड, इसके बजाय, चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। मीन्स दैट, इसका मतलब ये है, ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री हैव द राइट टू वोट, कि कंट्री के सभी एडल्ट्स को, एडल्ट कौन होते हैं? जो 18 या उससे ऊपर की एज के लोग होते हैं, उनको वोट डालने का अधिकार है। ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इन यूके women got voting right equal to men। यूके की वुमेन को मेन के बराबर वोट डालने का अधिकार मिला। कब? कौन से ईयर में? 1928 में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका पूरे लेसन का रिवीजन इससे हो गया होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।